So we are here. Orbit Med NEET 2026 NEET Mark Booster Mission April series. So today I bring with salt analysis, one of the most important topic of inorganic chemistry. ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सॉल्ट एनालिसिस में सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एसिड बेस रिएक्शन से बनता है। एनाइन पार्ट एसिड से आता है, कैटाइन पार्ट बेस से आता है। ओके, ध्यान रखना। एग्जांपल दे दिया गया है आपको, NaOH NaCl प्लस वाटर निकल जाएगा। सॉल्ट एनालिसिस की आपको डेफिनेशन दे दी गई है, डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। इसमें आपको मोस्टली लर्न करने वाला पार्ट है एनालिसिस ऑफ एनाइन। इस पहले करा जाता है। क्यों करा जाता है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर एनाइन प्रेजेंट होगा तो वो हो सकता है किसी और कैटाइन का भी टेस्ट दे दे और आपको लगे कि वो कैटाइन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बट असल में वो है नहीं, क्योंकि यहाँ एनाइन ही उसका टेस्ट दे रहा है। इंटरफेरिंग एनाइंस किसको कहते हैं, याद रख लीजिए। इसका से क्वेश्चन आपका आ सकता है। एनाइंस को भी फिर दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया गया है, क्लास ए एंड क्लास बी। जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं वो क्लास ए में है, जो वोलेटाइल प्रोडक्ट एसिड के साथ नहीं देते वो क्लास बी में है। ओके, और फिर क्लास ए एंड क्लास बी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2। जिन पे स्टार मार्क है वो आपके सिलेबस में है, पर आप ट्राई कर दीजिए मोस्ट ऑफ द आपको लर्न हो जाए। और ये दो एग्जाम्पल्स जो लिखे गए हैं क्लास बी के सब ग्रुप 1 एंड 2 में, तो आपको ये ध्यान रखना कि यही आपके सिलेबस में। अगर आपने ऊपर वाले एग्जांपल से याद कर लिए तो ये कुछ दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप सॉल्व कर लेंगे। आंसर्स आपके साथ में लिख दिए गए हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर क्लास ए सब ग्रुप 1 एनाइंस। ओके, इसमें आपकी ट्रिक आ जाएगी कि गैस से गैस करना है, मतलब कि आपको गैस से पता लगाना है कि कौन सा एनाइन आपका प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल डायसॉल्ट लिया आपने, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 के संग रिएक्शन करवाई। अगर रिएक्शन नहीं होती तो सब ग्रुप 1 एब्सेंट होगा, बट अगर रिएक्शन हो गई और कलरलेस, ओडरलेस, ब्रिक्स स्पर्सेंस एंड वाइट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि CO3 अगर आपका डिपॉजिट हो जाता है एंड CO2 गैस निकलती है, देन आपका CO3 नेगेटिव एनाइन प्रेजेंट होगा। ओके, आप ध्यान रख लीजिएगा जी, ऐसे चलेगा। ओके, रॉटन एग स्मेल आती है और लेड एसीटेट फिल्टर को लगाने पे पेपर ब्लैक में टर्न हो जाता है, तो PBS ब्लैक की डिपोजिशन होगा, H2S गैस निकलेगी एंड अपना S2 नेगेटिव एनाइन प्रेजेंट होगा। और ब्राउन कलर गैस अगर आती है जो एसिटिफाइड के आई की संग स्टार्च सॉल्यूशन में ब्लू कलर दे देती है, देन NO2 गैस रिलीज होगी एंड NO2 1 नेगेटिव एनाइन अपना प्रेजेंट होगा। नाउ प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर क्लास ए सब ग्रुप 2 एनाइंस। ओके, सो इट्स वेरी simple. Colorless pungent smell which gives white dense fumes, not fumes, fumes, it's fume. Okay, fumes with a glass rod dipped into NH4OH। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर आपको वाइट डेंस फ्यूम्स दिखते हैं तो आपका HCl प्रेजेंट है, इसका मतलब Cl नेगेटिव एनाइन आपका वहाँ प्रेजेंट होगा एंड पॉजिटिव टेस्ट निकलेगा। जो रिएक्शन है आपको यहाँ दे दी गई है, और जहाँ पे भी फ्यूम्स है उसको फ्यूम्स आप कर लेना। रेडिश ब्राउन गैस, पंजेंट स्मेल, इंटेंसिटी ऑफ गैस बढ़ जाती है MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पे, देन इट विल बी Br नेगेटिव एनाइन, ब्रोमीन गैस विल रिलीज एंड Br नेगेटिव एनाइन प्रेजेंट एंड वायलेट वेपर्स निकलते हैं, देन I नेगेटिव एनाइन प्रेजेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ गैस बढ़ती है काय के प्रेजेंस में कॉपर के वो लाने के बाद, देन NO3 1 नेगेटिव अपना प्रेजेंट होगा। ध्यान रख लीजिएगा। एंड ब्रोमीन की वाटर रिएक्शन करने पे ब्राउन कलर्ड लिक्विड बनता है। पानी में NO2 2,5 हो जाता है। दिस इज नोट और यू कैन से इट्स अ ट्रिक। NO2 +2 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है वाटर के संग रिएक्शन करने पे। ओके, सो क्लास बी सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2 PPT रिएक्शन देते हैं। एक मिनट, ये क्या लिख दिया? सल्फक नहीं, इट्स सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट एंड आर्सेनेट। ओके, ध्यान रखिएगा। एंड जो रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं MnO4 1 नेगेटिव, परमैंगनेट एनाइन या डाइक्रोमेट एनाइन या क्रोमेट एनाइन। ओके, सो नाउ आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू अबव टेबल जो आपको मैंने बताई थी, और आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपके आंसर्स बगल में लिख के दे दिए गए हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एनाइंस या वेट टेस्ट जिसको कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना वेट टेस्ट किसका नेम है। सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूबल हुआ तो डायरेक्ट यूज सॉल्यूशन यानी वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इनसॉल्यूबल है तो उसको सॉल्यूबल बनाएंगे, देन सोडियम कार्बोनेट के संग प्रिपरेशन करने में तो सोडा एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। वाटर एक्सट्रैक्ट एंड सोडा एक्सट्रैक्ट। वाटर इनसॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल आगे जाके जो यूज़ होगा वो इस तरह से डिनोट किया जाएगा, आपको मार्क करके दे दिया गया। एक पार्ट सॉल्ट का होगा, 3 पार्ट Na2O3 के होंगे, और वाटर के संग हाइड्रेशन करने पे फिल्ट्रेट से सोडा एक्सट्रैक्ट यूज होगा। ओके, सो आर
रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन आ जाती है, ऑल सल्फाइड सॉल्ट एंड NH4 सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रख लीजिएगा ये पॉइंट, ओके। लो फायर सॉल्ट्स एंड NH4 पॉजिटिव सॉल्ट्स सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सॉल्युबल की स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग से कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आर नेक्स्ट जनरल रूल्स। सम जनरल रूल्स हमें डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हमें सॉल्युबिलिटी पता लगानी है, ओके। KSP बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, KSP घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी, PPT टेंडेंसी बढ़ेगी। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आप पानी में नमक घोलते हैं, एक चम्मच नमक डाला आपने, मिक्स करा, आपका नमक पूरा डिसअपियर हो गया। लेकिन आपने वहीं पे एक पैकेट नमक डाला, आपका नमक डिसअपियर नहीं हुआ, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हुई और PPT टेंडेंसी बढ़ गई, ओके। वेरी सिंपल। और स्पेरिंग सॉल्यूबल, स्पेरिंगली सॉल्यूबल, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, आप ध्यान रख लीजिएगा। CO3 2 नेगेटिव, ऑल CO3 2 नेगेटिव वेट देते हैं एक्सेप्ट लो फाइड, फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, RV एंड CS पॉजिटिव एंड NH4 सॉल्ट्स, ओके। एग्जाम्पल आपको लिख के दे दिया गया है। और नाउ नेक्स्ट सेम एज CO3 2 नेगेटिव, यानी कि फॉर एग्जाम्पल्स लो फाइव वाले नहीं देंगे एंड वाटर सॉल्युबल होंगे, ओके। दिस इज़ नॉट WT, इट शुड बी वाटर सॉल्युबल, ओके। ओके, तो आपको इन दोनों के लिए सेम पॉइंट याद रखना है। SCO3 1 नेगेटिव वाटर सॉल्युबल होंगे ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें अच्छी खासी होगी, ये नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, ओके। सिर्फ सोडियम वाला नहीं होगा, ओके। HSO3 सेम एज HCO एवब वाले जैसा ही है, ओके। सल्फाइड, ओके। ऑल सल्फाइड्स आर वाटर सॉल्युबल। WT थोड़ा पेंटिंग मिस्टेक है, ओके। थोड़ा काम चला लीजिएगा, मैं लिख भी देता हूँ, ओके। सो एक्सेप्ट S ब्लॉक, ओके। S ब्लॉक के पूरे मेटल्स जो भी अपने होते हैं, एल्कलाइन मेटल्स, ओके। HGS, CUS, PBS, CDS, Bi2S3 आपको PPT दे देंगे। होगी पंजाबी कुड़ियाँ सीधी बिंदास, ओके। ये आपको ट्रिक लर्न कर लेनी है, ओके। चलो जल्दी चलते हैं अपन। OH नेगेटिव वाटर इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट लो फाइव वाले सॉल्युबल होते हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। आलू फेंका करो, ओके। NO3 1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव वाटर सॉल्युबल होंगे। AgNO3 स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, ये पॉइंट आपको याद रख लेना। AgNO2 स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। CH3CO नेगेटिव, ऑल आर कहाँ है, ऑल आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag, Hg एंड AgHg and Cu2 positive, okay. So now our next is SO4 2 negative, all are water soluble except BSC, okay, and no, okay, हाँ, ये वाटर सॉल्युबल होंगे, ये आज होगा प्रभात, ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे, ओके। ध्यान रखना, ये इनसॉल्युबल होंगे, मैं लिख के दे देता हूँ आपको, इनसॉल्युबल, ओके। दीज आर इनसॉल्युबल, इनके लिए वाटर सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट आज होगा प्रभात, ओके। NH4 सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल होंगे। स्पेशल केस आ जाता है आपका HgI2 दैट PPT देगा, HgCl2 वाटर सॉल्युबल होगा, Hg2 पॉजिटिव वाटर इनसॉल्युबल होगा, ओके। यहाँ पे Hg1 पॉजिटिव वाटर सॉल्युबल होगा, ओके। HgI2 इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि I नेगेटिव की पोलराइजिबिलिटी हाई होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी वाटर में। ये टेबल है, आपको टेबल में आपको लिख के दे दिया गया है, एग्जाम्पल्स हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं बट ये सही आंसर्स हैं, ओके। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, ओके। सो देयर आर 3 confirmatory tests for this, okay. There are 3 confirmatory tests for carbonate ion. First, milking S COCO3, okay, not 4, COCO3 milking S देगा
उसके बाद एक्सेस में अगर CO2 निकलेगा तो मिल्कीनेस ख़त्म भी हो जाएगी क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा। CO3 2 नेगेटिव, BaCl2 और CaCl BaCO3 एंड CaCO3 की PPT बन जाएगी। अगर एक्सेस में HCl HNO3 डाल देंगे तो आप BaCl2 और BaNO3 वाटर सॉल्यूबल होंगे बाइकार्बोनेट्स इनके। नाउ नेक्स्ट टेस्ट विथ AgNO3। ओके, कार्बोनेट आयन को आप AgNO3 के संग रिएक्शन करवाएंगे तो पेल येलो PPT बन जाएगी। और फिर पेल येलो PPT को अगर आप बॉईल करवाएंगे तो AgO बन जाएगा जो ब्राउन PPT देगा, AgCl बनेगा तो वाइट PPT देगा, AgNO3 बनेगा तो आपका सॉल्यूबल हो जाएगा। और अगर एक्सेस में आप NH3 डाल देंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा विच विल बी सॉल्यूबल। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टेस्ट इज एसिड टेस्ट। H2 सल्फाइड आयन का रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HCl H2SO4 के संग तो H2S बन जाएगा जो रॉटन एग जैसी स्मेल देगा, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आएगी इससे। H2S की रिएक्शन अगर PBK से करवाएंगे तो आपका PBS ब्लैक PPT देगा, CDS आपका येलो PPT देगा। नाउ PPT टेस्ट, इन सबसे रिएक्शन इनके कलर्स आपको लर्न कर लेने। Ag2S आपको ब्लैक देगा, PBS ब्लैक देगा, PBS आप रख लीजिए ब्लैक, CDS येलो होता है, HGS ब्लैक होता है। आपका इसमें मोस्टली लर्न करने वाला काम है। S2 नेगेटिव H2S IO3 नेगेटिव के संग रिएक्शन करने पे I2 बना लेगा जो वॉयलेट कलर का होगा। Cr2O72 नेगेटिव के संग Cr3 पॉजिटिव जो आपको ग्रीन कलर देगा। ओके, Cr3 पॉजिटिव ग्रीन कलर देगा। Mn2 पॉजिटिव कलरलेस होगा। अब आप बताएंगे इसका रीज़न अब आप इसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्यों कलरलेस होगा, क्योंकि अब इसका आंसर आपको डी ब्लॉक में जाके मिल जाएगा। डी ब्लॉक अगर आपने पढ़ा है या रिवाइज कर रखा है तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। Fe3 पॉजिटिव येलो कलर का होता है, Fe2 पॉजिटिव ग्रीन कलर का होता है, Cl2 वाटर Cl नेगेटिव कलरलेस होता है एंड Vr नेगेटिव भी कलरलेस होता है। आप अगर आप इनकी ऑर्बिटल फिलिंग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखेंगे ऑर्बिटल्स में, देन आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे इनका रीज़न क्या होता है। नाउ स्पेशल टेस्ट फॉर SNPN2STNP। ओके, SNP क्या है? सोडियम नाइट्रोपोसाइड, रेड ब्राउन कलर का होता है। सोडियम थायोनाइट्रोपोसाइड वायलेट कलर का होता है। ठीक है, स्पेशल टेस्ट है ये, स्पेशल टेस्ट आप जरूर लर्न कर लीजिएगा इसके लिए। नाउ सम क्वेश्चन रिलेटेड टू अबव, जो आपको पढ़ाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, नाउ टेस्ट फॉर नाइट्राइट एनाइन। ऑल नाइट्राइट आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgNO2। ओके, सो ऐसे टेस्ट मतलब अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है AgNO2, आप ध्यान रखिए AgNO2 अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो इसका मतलब PPT देगा। तो टोटल आपको क्या करना है, आपको जाके इस AgNO2 बनाना है तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें नाइट्राइट आयन आपका प्रेजेंट होगा। ओके, सो फर्स्ट टेस्ट आ जाता है इसके लिए एसिड टेस्ट। NO2 1 नेगेटिव प्लस डाइल्यूट H2SO4 NO2 ब्राउन वेपर आपको दे देगा और आपको NO2 की रिएक्शन बताई। NO2 KI स्टार्च सॉल्यूशन में रिएक्शन करेगा CH3COOH के प्रेजेंस में तो ब्लू कलर की आपको रिएक्शन देगा। I2 प्लस स्टार्च ब्लू कलर देता है। ओके, सो नाउ आर इज नेक्स्ट PPT टेस्ट नाइट्राइट आयन के लिए AgNO3 के संग रिएक्शन करवाएंगे, वाइट PPT ऑफ AgNO2 बन जाएगी। रेडॉक्स टेस्ट करवाएंगे NO2 1 नेगेटिव का बन Cr2O72 नेगेटिव के संग तो ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। MnO4 1 नेगेटिव के साथ करवाएंगे तो पर्पल से कलरलेस में, एंड Br2 के संग जो ब्राउन कलर का होता है उससे करवाएंगे तो Vr नेगेटिव कलरलेस में चेंज हो जाएगा। नाउ आर नेक्स्ट स्पेशल टेस्ट ब्राउन रिंग टेस्ट। नेम से पूछ सकता है NTA, या तो इसका नेम पूछ लेगा या इसकी रिएक्शन आपको दे देगा और कहेगा कि कौन सा टेस्ट है या ये कंपाउंड किस टेस्ट में बनता है। 3 तरह के क्वेश्चंस वो यहाँ से उठा सकते हैं। सो नाइट्राइट आयन एक्वस सॉल्यूशन लिया जाएगा, डाइल्यूट HCl FeSO4 एक्वस के संग रिएक्शन करवाएंगे तो एक ब्राउन रिंग टाइप की आपको दिख जाएगी। ये ब्राउन कलर नहीं, पूरा ब्राउन रिंग ऊपर की ओर दिख जाएगी, जिसका फॉर्मूला ये होगा। इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। HNO2 अनस्टेबल होता है तो वो NO एंड HNO3 में टूट जाएगा। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगी, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +5 रहेगी। ओके, FeSO4 NO के संग FeSO4 रिड्यूस करता है HNO3 को NO में। ओके, ग्रीस इलोस्पेस टेस्ट। ओके, सो
सल्फेनिलिक एसिड यूज़ होगी इसमें, आपको इसका नेम याद रख लेना है कि सल्फेनिलिक एसिड किस टेस्ट में यूज़ होती है और किस एनाइन के लिए वो टेस्ट होता है। तो डायजोटाइज सल्फेनिलिक एसिड बन जाएगी, नेप्थाल्मिनी के संग रिएक्शन करवाने पे रेड एजोडाई बन जाएगी। नाउ सम क्वेश्चन रिलेटेड टू अबव डाटा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। सब ग्रुप 2 एनाइंस टेस्ट, ग्रुप रिएजेंट कंसनट्रेटेड H2SO4। सिलेबस में आपके 4 एनाइंस आएंगे जो सब ग्रुप 2 क्लास ए के होंगे, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव। सो नाइट्रेट आयन के लिए ऐसे टेस्ट दिया जाएगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 के संग NO2 गैस रिलीज होगी जो ब्राउन या रेड ब्राउन कलर में आपको दिखेगी। एडिशन ऑफ Cu टर्निंग्स इंटेंसिटी बढ़ा देगा NO2 की। ओके, तो आपको ये कलर जो हल्का हल्का दिख रहा था वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट PPT टेस्ट, इसके लिए कोई PPT टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न आप असर्शन रीजन में अगर क्वेश्चन आए तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। स्पेशल टेस्ट, इसके लिए भी ब्राउन रिंग टेस्ट होगा, सेम एज एवब है, आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एफी का कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। नाउ नाइट्राइट वर्सेस नाइट्रेट, अगर ये दोनों ही प्रेजेंट हैं तो इनमें पता कैसे लगाया जाएगा कि कैसे कौन सा प्रेजेंट है, और मतलब दोनों में से पहले कौन सा प्रेजेंट है। तो केस 1 लिया जाएगा कि पहले आप डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। अगर ब्राउन रिंग टेस्ट NO2 1 नेगेटिव यानी कि नाइट्राइट के लिए पॉसिबल है बट नाइट्रेट की प्रेजेंस में, ओके। बट केस 2 अगर देखा जाएगा तो कंसनट्रेटेड रिएक्शन पे ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट नहीं देगा NO2 1 नेगेटिव की प्रेजेंस में, ओके। नाउ आर नेक्स्ट इज सॉल्ट एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अपना, मतलब उसका ही आगे अपन कंटिन्यू रिएक्शन करते हैं। तो आपका NO3 1 पॉजिटिव की रिएक्शन NO2 1 नेगेटिव के संग AgF की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का आपको फॉर्मूला बता दिया गया है। सल्फेमिक एसिड की प्रेजेंस, सल्फेमिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर भी बना के दे दिया गया है। तो करवाएंगे तो N2 गैस रिलीज होगी बट इसके संग अनइफेक्टिव रहेगा। दिस विल बी 2, वेट दैट आई मार्क, दिस इज 2, ओके, ध्यान रखना। सो नाउ टेस्ट फॉर सी पॉजिटिव, थोड़ा नशा हो जाता है इनका टाइपिंग, चिंग 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 चिंग, 1 नेगेटिव, Cl 1 नेगेटिव, ओके। सो नाउ ऐसे टेस्ट सीधी एसिड डालेंगे, HCl बनेगा, Br2 बनेगा और I2 बनेगा। वाइट फ्यूम्स देगा तो HCl, Cl का प्रेजेंस बताएगा, ब्राउन वेपर आएगा तो आपको Br की प्रेजेंस मिलेगी, वॉयलेट कलर आएगा तो I2 की प्रेजेंस मिलेगी, ओके। सो आपको मेन चीज़ जो है वो उनके कलर्स याद रख लेने हैं। इसमें आपको मोस्टली कलर्स पूछे जाएंगे। प्रेसिपिटेट टेस्ट फॉर AgNO3, ओके। वाइट PPT AgCl की बनेगी, पेल येलो PPT AgBr की बनेगी, AgI की येलो PPT बनेगी, ओके। जो सॉल्यूबल्स होंगे Cl के कंपाउंड्स, Br के कंपाउंड्स पार्शियली इनसॉल्यूबल होंगे एंड Ag और I के कंपाउंड्स इनसॉल्यूबल होंगे, ओके। AgCl प्लस NH3 सॉल्यूबल होगा, AgBr NH3 पार्शियली इनसॉल्यूबल होगा एंड AgI NH3 इनसॉल्यूबल होगा कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से, ओके। नाउ नेक्स्ट इज PPT टेस्ट विद PbNO3 होल ट्वाइस लेड एसीटेट। PbCl2 की सॉल्यूबल इन वार्म वाटर में बनेगी, PbBr2 की हॉट वाटर में बनेगी एंड I2 सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूबल होगा बॉइलिंग वाटर में। आपको ध्यान रखना है कि Cl हल्के गुनगुने पानी में हो जाएगा, Br2 के लिए आपको थोड़ा गर्म पानी लगेगा और I2 के लिए आपको उबलता हुआ पानी लगेगा। सो क्वेश्चन रिलेटेड टू अबव डाटा जो आपको पढ़ा है आप सॉल्व करिएगा। इंपॉर्टेंट स्पेशल टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है वो क्वेश्चन की अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सो CH2Cl2 CH3 एंड CCl4 कोई रिएक्शन नहीं देंगे कोवलेंट होने की वजह से। AgCl Cl नेगेटिव ऑफ Hg या SnCl4 भी नहीं देंगे कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से, ओके। सो now our reaction is Cl1 negative concentrated H2SO4 solid K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रेड ब्राउन कलर के वेपर देगा क्रोमाइल क्लोराइड के। NaOH के संग Na2CrO4 बना लेगा जो येलो कलर का सॉल्यूशन होगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड क्रोमाइल एमाइल अल्कोहल कुछ और होगा यहाँ पे।
H2O2 की प्रेजेंस में CrO5 बना ले, क्रोमाइल होगा फिर। ओके, अगर वो CrO5 बन रहा है, जो ब्लू कलर का होगा क्रोमाइल। नाउ अगर लेड एसीटेट डालेंगे Cl नेगेटिव के लिए तो आपका PbCrO4 बनेगा जो क्रोम येलो कलर की पीपीटी देगा। स्पेशल टेस्ट Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव के लिए लेयर्स टेस्ट बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस। F2 की सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, देन ग्रुप में डिक्रीज करती जाती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। Br नेगेटिव Cl2 के संग करेगा तो Br2 ब्राउन कलर का जो डिजॉल्व हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 और CS2। I2 नेगेटिव Cl2 के संग रिएक्शन करेगा तो वॉयलेट कलर का होगा जो डिजॉल्व हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ऐसे में से Br2 I2 नॉन पोलर H2O में पोलर हो जाएंगे। नाउ टेस्ट फॉर सल्फेट, डू नॉट गिव वोलेटाइल प्रोडक्ट विथ एसिड्स। ओके, ध्यान रखना। पीपीटी टेस्ट वेरी लो KSP, लो सॉल्युबिलिटी, इजीली पीपीटी दे देगा। BaSO4 की वाइट पीपीटी मिल जाएगी जो डाइल्यूट HCl BaSO4 इंसॉल्युबल होगा, डाइल्यूट HNO3 में भी इंसॉल्युबल होगा। एक्वारेजिया HCl3 पार्ट्स एंड HNO3 1 पार्ट, उसमें एक्वारेजिया में सॉल्युबल होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन वो बना सकता है कि BaSO4 जो वाइट कलर का होता है वो किस में पीपीटी आपकी देता है, किस में आपका सॉल्युबल होता है और किस में आपकी पीपीटी देता है। वो डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3 में पीपीटी दे देता है, लेकिन एक्वारेजिया में सॉल्युबल हो जाता है। नाउ आर नेक्स्ट इज SO42 नेगेटिव विथ PbNO3 होल ट्वाइस। तो वाइट कलर की पीपीटी आती है। अगर एक्सेस NOH डालेंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, बट अगर कम NOH डालोगे तो आप इनसॉल्युबल रहेगा। तो मतलब आप ज़्यादा NOH डालोगे तो आपका सॉल्युबल हो जाएगा तो पीपीटी नहीं देगा। ओके, हल्का सा NOH डालोगे तो आपका इंसॉल्युबल रहेगा और पीपीटी दे देगा। टेस्ट फॉर कैटायंस, नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सून। ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट एंड फ्लेम यूज़ होती है। ड्राई टेस्ट के लिए फ्लेम यूज़ होती है। वेट टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया जाता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्ट सॉल्युबल हो जाए। ओके, फ्लेम टेस्ट जनरली फॉर S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब नाउ आपको स्टार मार्क करके दे दिया गया है कैल्शियम एंड बैरियम, ये दोनों आपके सिलेबस में है। कैल्शियम ब्रिक रेड होता है एंड बैरियम एप्पल ग्रीन होता है। बाकी के कलर्स आप याद कर सकते हैं चाहें तो, एंड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आ सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चन जो आएगा वो या तो कैल्शियम का कलर पूछेगा या बैरियम का कलर पूछेगा। ओके, सो नाउ टेस्ट फॉर सल्फेट, आई गेस पीपीटी रिपीट हो गई है। नाउ आवर नेक्स्ट टेस्ट इज बोरेक्स बीट टेस्ट फॉर ट्रांजिशनल मेटल कैटायंस। एंड बोरेक्स का फॉर्मूला आप देख लीजिए, बोरेक्स का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। बोरेक्स का फॉर्मूला रिएक्शन करने पे आपको दे देगा फॉर्मूला ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। ये ग्लासी जैसे आपने कंचे देखे होंगे उस टाइप का दिखेगा। एंड ये आपका एक नोट पॉइंट भी बगल में लगा के दे दिया गया है। D0 एंड D10 वाले मेटल्स इसको नहीं देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ये नोट पॉइंट बोरेक्स बीट टेस्ट कौन कौन नहीं देता है, ये भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीट प्लस सैंपल ऑफ सॉल्ट। ओके, नाउ ग्लासी बीट प्रिपरेशन बता दिया आपको कि बोरेक्स बीट टेस्ट में ग्लासी बीट कैसे बनाई जाएगी। अब ग्लासी बीट जो मिल गया आपको उसके संग आपको सॉल्ट टेस्ट करना है। कलर्ड बीट का कलर जो ग्लास जैसे यानी ट्रांसपेरेंट है वो कलर्ड में चेंज हो जाएगी। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, one is non-luminous flame and one is luminous flame. Luminous flame is reducing and non-luminous flame is oxidizing. Okay, आपको ये टेबल बना के दे दी गई है। ये टेबल में आपको समझ आ जाएगा कि आपको कलर्स याद करने हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टेस्ट इज चारकोल कैविटी टेस्ट। ओके, नॉट अ सिल्ट, इट्स अ सॉल्ट। सॉल्ट प्लस NaCO3 हीट करने पे कलर्ड ऑक्साइड्स देगा। एग्जाम्पल दिया है, नॉट इन, इट्स एग्जाम्पल्स। नाउ एग्जाम्पल्स, Pb2 पॉजिटिव ग्रे कलर का होता है, Zn2 पॉजिटिव वाइट होता है एंड कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। वाइट रेसिड्यू इज ऑब्टेन इन प्रीवियस टेस्ट। वाइट रेसिड्यू मिल गया ऊपर वाले टेस्ट में, तो उसमें 2-3 ड्रॉप आपको कोबाल्ट नाइट्रेट की डालनी है सॉल्यूशन में। सो इससे कैविटी को हीट करना। फिर सॉल्ट Na2CO3 और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए आपको ट्रिक है, जनाब आली मांगे गाड़ी बंगला पैसा। ओके, जनाब आली
जनाबे आली मांगे गाड़ी बंगला पैसा. ओके, नाउ बेस्ट टेस्ट फॉर कैटाइंस. प्रिपरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है? ड्राई सॉल्ट प्लस कोल्ड वाटर इफ सॉल्यूबल एंड टेक एज ओरिजिनल सॉल्यूशन. नाउ आप लर्न कर लीजिएगा ये. दिस इज़ आर ट्रिक. जो घुल गया वही ओरिजिनल सॉल्यूशन है. मतलब जो सीधी सी बात है, जो सॉल्यूबल है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूबल नहीं है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं है. नीचे जाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी इनकी, KSP इंक्रीज़ होगा, PPT टेंडेंसी डिक्रीज़ होगी. ओके, सो आपको हर एक ग्रुप के लिए याद करने के लिए ट्रिक दे दी गई है. आज होगा, एक मिनट, ये PB3 पॉजिटिव भी इसमें ही आ जाएगा. आज होगा प्रभात ग्रुप 1 के लिए. ग्रुप 2 के लिए होगी पंजाबी कुड़ियाँ सीधी बिंदास. ग्रुप 3 के लिए आपकी आ जाएगी ट्रिक. ओके, आई गेस ग्रुप 2 का ही पार्ट है. हाँ, तो ठीक है, ग्रुप 2 का पार्ट है. AS3 पॉजिटिव, SB3 पॉजिटिव, SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव, ऐसे सब टनाटन. ओके, नाउ आर नेक्स्ट इज ग्रुप 3. आलू फेंका करो. ओके, आलू फेंका करो. ग्रुप 4 के लिए ट्रिक है नीको मंजन. ग्रुप 5 के लिए है भारत सरकार. ग्रुप 6 के लिए ना मांगो कर मतलब टैक्स. एंड नाउ आर ग्रुप 0 इज सिंपल अमोनियम. ओके, होप सो आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से. आपको ग्रुप 1 के कैटाइंस जो सिलेबस में हैं, आपके सिलेबस में वो लिख के दे दिए गए हैं. ग्रुप रिएजेंट सबका और PPT कलर. कन्फर्मेटरी टेस्ट कैटाइन AG पॉजिटिव आज होगा प्रभात के लिए अपना. ओके, वाइट PPT प्लस हॉट वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल. PB2 पॉजिटिव इज कन्फर्म. PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर. PB2 पॉजिटिव की रिएक्शंस अलग अलग कलर्स देख लीजिए एक बार. जस्ट 2-3 बार आप नीट से पहले इनको पढ़ लीजिएगा. जो भी क्वेश्चन है आपका नेमिंग टेस्ट पे आएगा. ओके, नाउ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 2 कैटाइंस. ग्रुप 2 कैटाइंस की आपको ट्रिक बताई थी, आपको लर्न कर लेनी है. नाउ इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा. लाइक यूज फिल्ट्रेट, ओरिजिनल सॉल्यूशन यूज़ करा आपने, H2S के संग रिएक्शन करवाई, डाइल्यूट HCl में PPT दे दी, येलो अमोनियम सल्फेट प्रेजेंस में. ओके, और CDS आपका येलो कलर का होगा, बाकी सब ब्लैक कलर के होंगे. टेस्ट फॉर PB2 पॉजिटिव, PBS ब्लैक कलर का होगा. कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में PbNO3 होल ट्वाइस आपका सॉल्युबल होगा. कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में PbSO4 की PPT बन जाएगी. और फिर PbCH3CO होल ट्वाइस आपका सॉल्युबल होगा. एंड आपके ऐसे रिएक्शन K2O CrO4 के संग रिएक्शन करवाने पे PbCrO4 येलो कलर की PPT देगा. एंड Na2 PbOH होल 4 आपका एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा. टेस्ट फॉर CO2 पॉजिटिव, CUS कंसनट्रेटेड HNO3 CuNO3 होल ट्वाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम रिएक्शन होगी. ये CuSO4 बन जाएगा जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा. NH4OH की प्रेजेंस में आपको PPT फॉर्म करके दे देगा कॉम्प्लेक्स बना के. उसको अगर आप NH4OH एक्सेस में डालते हैं तो आपका डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा. देन CH3COOH एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा. और अगर उसमें K4FeCN होल 6 डालते हैं तो चॉकलेट ब्राउन PPT आ जाएगी. अब आपको ये चॉकलेट ब्राउन PPT का याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो चॉकलेट ब्राउन PPT देता है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 3 कैटाइंस. If using original solution, then use the group reagent NH4 in presence of NH4Cl directly. But if taken as a filtrate of group 2, मतलब कि अगर आपने पहले ग्रुप 1 का टेस्ट लगा लिया और फिर ग्रुप 2 का टेस्ट लगाने के बाद जाके आप ग्रुप 3 के लिए टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपको पहले उसको बॉयल करना पड़ेगा. उसमें कंसनट्रेटेड HNO3 की कुछ ड्रॉप्स डालनी पड़ेंगी. अगर लेकिन आपने फ्रेश ओरिजिनल सॉल्यूशन बना के लिया है देन आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. सिंपल है. ये आपको रीज़न भी लिख के दे दिया गया है. चलिए नाउ नेक्स्ट
NH4OH NH4Cl ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया अपन ने, PPT बन जाएगी। वाइट जेलेटिनस PPT अगर आती है तो AlOH होल साइज से आएगी। रेड ब्राउन PPT FeOH होल साइज देगा, और ग्रीन कलर की PPT CR होगा, क्रोमियम OH होल साइज देगा। नाउ टेस्ट फॉर Al3 पॉजिटिव, AlOH होल साइज प्लस HCl AlCl3 बना देगा जो सॉल्यूबल होगा। नाउ अगर इसको दो पार्ट में ले लेते हैं, NaSH डालते हैं तो AlOH होल साइज की PPT बन जाएगी, और एक्सेस NaSH डालते हैं तो आपका NaAlO2 जो सॉल्यूबल होता है वो बन जाएगा। लेकिन अगर पार्ट बी देखा जाए AlCl3 में ब्लू लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं जो रेड में टर्न हो जाएगा। नाउ NH2OH क्लोरीन डालने पर फ्लोटिंग करेगा एंड इट्स गिव रेड लेक टेस्ट। ओके, नाउ रेड टू ब्लू चेंज हो जाएगा, रेड से ब्लू सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। Fe फॉर टेस्ट फॉर Fe3 पॉजिटिव, आपका रेड ब्राउन PPT है, येलो सॉल्यूशन के संग हो जाएगा अगर HCl डालेंगे आप। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 ले लेंगे। पार्ट 1 में अगर K4FeCN डालेंगे तो आपका ब्लू PPT देगा जो प्रेशियन ब्लू PPT होगा। प्रेशियन ब्लू PPT आपको कौन सा कंपाउंड देता है आप याद रख लीजिएगा। नाउ पार्ट बी में अगर देखेंगे HCN1 नेगेटिव डालेंगे, थायोसाइनेट डालेंगे, देन इट विल फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स जो रेड ब्लड कलर देगा। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 4 कैटायंस OS H2S in presence of NH4OH और NH4Cl। ओके, नाउ NIS COS ब्लैक देंगे, MNS ब्लू देगा नॉट बफ, एंड ZNF देगा वाइट PPT। ओके, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में अगर डिजॉल्व हो जाते हैं तो Ni2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नॉट प्लस फॉर्मेशन ऑफ MnCl2 ZnCl2 अगर डिसॉल्व होते हैं Ni2 पॉजिटिव CO पॉजिटिव एक्वारेजिया हॉट कंसनट्रेटेड HNO3 डिजॉल्व होता है तो इफ़ पिंक कलर आता है तो C2 पॉजिटिव की कंफर्मेशन होगी। अगर नहीं आता है देन Ni2 पॉजिटिव की प्रेजेंस होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर Zn2 पॉजिटिव वाइट PPT डाइल्यूट HC सॉल्यूबल हो जाएगा। नॉट बिलीवेबल यार, हॉरिबल, इट्स हॉरिबल ब्रो, इट्स सॉल्यूबल। नाउ दो पार्ट ले लेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। NOH डालेंगे, वाइट जेलेटिनस PPT आती है, उसके बाद एक्सेस में डाल लेंगे तो आपका सॉल्यूबल हो जाएगा। नाउ NH2OH के संग न्यूट्रलाइज कर लेंगे, देन इसमें K8Fe5CN होल 6 डालेंगे तो येलो कलर की PPT दे देगा आपको। टेस्ट फॉर Ni2 पॉजिटिव, NIS ब्लैक कलर का होता है, एक्वारेजिया की प्रेजेंस में NiCl2 फॉर्म कर लेगा जो सॉल्यूबल हो जाएगा। NH2OH ड्राई कलर रोजी रेड या चेरी रेड PPT आ जाएगी। NIDMG कंपाउंड याद रखिएगा, प्लेनर होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है NIDMG। ग्रुप 5 कैटाइंस कंफर्मेटरी टेस्ट, ओरिजिनल सॉल्यूशन NH4Cl NH4OH NH4CO3 वाइट PPT BaCO3। ओके, CH2COOH PPT dissolve due to formation of CH3CO negative of calcium barium and strontium। okay, Ca2 positive color brick red, Ba2 positive apple green and SR crimson red। now part A part B part C जो आपको यहाँ लिख के दिए थे ना, आगे का कंटिन्यू रिएक्शन यहाँ पे है। सो K2CrO4 के प्रेजेंस में येलो PPT ऑफ BaCrO4 प्लस Ba2 पॉजिटिव कन्फर्म हो जाएगा। पार्ट बी NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट वाइट PPT ऑफ स्ट्रोंशियम SrO4 SR2 पॉजिटिव एंड ठीक है, अमोनियम ऑक्जेलेट की प्रेजेंस में वाइट PPT ऑफ CaC2O4 कैल्शियम ऑक्जेलेट की एंड Ca2 पॉजिटिव कन्फर्म हो जाएगा। ग्रुप 6 के लिए ग्रुप 6 कैटायंस का कंफर्मेटरी टेस्ट, फिल्ट्रेट ऑफ फिफ्थ का यूज़ करना है अपन को, Na2HPO4 MgNHPO4 वाइट PPT आ जाएगी, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। नाउ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर
group 0 cations. Now previous filtrate isn't used for this. ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑलवेज यूज़ करना, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको लर्न कर लेना है कि जो ग्रुप 7 या ग्रुप 0 जिसे कहते हैं ना, उसके लिए ऑलवेज यूज़ ओरिजिनल सॉल्यूशन. सो नाउ ओरिजिनल सॉल्यूशन KOH NOH कुछ भी डालिए आप, NH3 गैस के फॉर्म में, नेस्लर्स रिएजेंट KGHI4 K2 HGHI4 प्लस KOH रेड ब्राउन PPT HGO.Hg NH2 होल ट्वाइस. ओके, नाउ टेस्ट फॉर NH4 पॉजिटिव. हीट करेंगे, NH3 गैस रिलीज होगी, NH3 HCl के संग फाइट फ्यूम्स देगी NH4Cl के, अगर ग्लास और डिप करी जाएगी HCl में. एंड NH3 नेस्लर्स रिएजेंट के संग रिएक्शन करने पे रेड ब्राउन PPT देता है. एंड नाउ दिस इज़ योर होलसम लेक्चर. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. नाउ अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप यू कैन आस्क इन कमेंट section. I will try to reply. Okay, thank you.